हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बीकॉम जी स्टूडेंट्स के लिए, जो है हमारी बीकॉम जी फर्स्ट ईयर BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट से, जो है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहली वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मीनिंग होता है। फिर हमने डिफरेंस देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम जानेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, उसके सेक्टर कौन कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 सेक्टर होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेसरी। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी द्वितीयक और टेरेसरी हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो अब प्राइमरी सेक्टर मीन्स ये सेक्टर हमारा रॉ मटेरियल ला के देगा, ओके। और सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर उसका गुड्स में कन्वर्ट करेगा। और जो टेरेसरी सेक्टर है वो जो सेकेंडरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो हमारा करेगा वो करेगा हमारा टेरेसरी सेक्टर। मीन्स टेरेसरी सेक्टर में हमारी सर्विसेज आ जाएंगी सारी, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होगा, प्राइमरी सेक्टर में हमारा रॉ मटेरियल लेकर आएगा, ओके। तो लेट्स स्टडी अबाउट प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज रिलेटेड टू विड्रॉइंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यह उन मटेरियल्स को लेकर आता है जो किसके लिए ज़रूरी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। और रॉ मटेरियल ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से नेचर से ही लेकर आएगा। दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर डिपेंडेंट अपॉन नेचर। The example of this sector are agriculture, breeding, forestry, fishery, hunting and mining. Okay. Now study करते हैं हम secondary economic sector. Secondary sector relates with the goods produced by the raw material of primary sector. सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिले हैं उनको कन्वर्ट करेगा गुड्स में, फाइनल गुड्स में। इट्स एग्जाम्पल इंक्लूड क्लोथ्स मेड बाय द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन, जूट एटसेट्रा, the Indian khadi industry, the construction of houses, etc. Okay. Now tertiary economic sector. Tertiary sector refer to the service providing activities which can be seen in distinguished domains. Its example are transportation work, disseminating education, medical services, etc. तो जितनी भी हमारी सर्विसेज इंक्लूड होगी वो हमारी टेरेसरी सेक्टर में इंक्लूड होगी, ओके। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंटल एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, एजुकेशनल सर्विसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा, ओके। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया अपना सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेसरी। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होंगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्राप्त करके उनको गुड्स में कन्वर्ट करेगा, और टेरेसरी सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मीन्स जो सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे टेरेसरी सेक्टर में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना, हमने कल देखा था जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिवाइड थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर हमारे आ जाएंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, देन डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।